हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। देखिए, ये सुबह का टाइम है और मैं यहाँ लंच बनाने जा रही हूँ। दोस्तों, सुबह के 4:30 या 5 बज रहे होंगे। मैं यहाँ उठ गई हूँ और अभी अंधेरा है। 5 बजे वैसे भी अंधेरा होता है, 4:30 बजे 5 बजे के बीच अंधेरा होता है। और ये देखिए, बाहर का भी अंधेरा है, सब तरफ लाइटें जल रही हैं। और मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ लंच में आलू और मटर के पराठे। आलू और मटर को मैंने साफ़ करके मतलब काट करके छील करके धो लिया है और इधर हमने मसाला निकाल लिया है। इसमें ये हम नमक पीसेंगे, अदरक है, मिर्ची है, नमक है और सूखा धनिया है। इसको हम पीस लेंगे सिलबट्टे पर। इससे मतलब ये होता है, इससे स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। हम पीसे मसाले नहीं यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास सिलबट्टा है, तो हम उसी पर ये मसाले उस पर पीसते हैं, तो उस पर ज़्यादा स्वाद आता है। तो ये जो भी मसाला है, थोड़ा सा नमक डाल के हम इस पर, इसको हम नमक ही बोलते हैं, इस पर हम पीस लेते हैं। अभी भी अंधेरा है, देखिए साफ साफ दिख नहीं रहा है, लेकिन थोड़ी सी रोशनी है तो उसमें थोड़ा सा दिख रहा है, तो हम इसी पर पीस लेते हैं। दोस्तों, ये जो मेरा सिलबट्टा है बालकनी में रखा हुआ, बालकनी में कोई लाइट नहीं लगी हुई है। हमने मोबाइल की टार्च जलाई थी, उसी से थोड़ा बहुत दिख रहा था, तो उसी से देख कर पीस रहे हैं। सिलबट्टे को हमने धो लिया था कि कब कोई मतलब इधर से धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, तो रोज़ाना इसको धोना पड़ता है। ये नहीं कि एक दिन धो लो तो अगर एक बार मसाला पीस लो दोबारा पीसना पड़े कुछ घंटे बाद, तो सिलबट्टा बहुत गंदा हो जाता है। और इधर हम किचन में आ गए हैं। किचन नहीं, मेरा रूम है ये। रूम में हमने किचन बनाया हुआ है। यहाँ पर हमने गैस वैस, इधर जो है सारा सामान, गैस है, बर्तन है, आटा का जंगाल है, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं हमने यहाँ पर रख ली है। गैस हमने ऑन कर दिया है। उसमें वो गैस का फ्लेम जो हमने मीडियम रखा हुआ है। ये सरसों का तेल हमने कढ़ाई में डाल दिया है। मेरी लोहे की कढ़ाई है, इसमें तेल डाल दिया हुआ है। अभी इसमें है जीरा है, अजवाइन है और मेथी है, ये हमने इसमें डाल दिया। पहले हींग डाला, फिर जीरा अजवाइन मेथी डालकर जीरा चटक गया था, जीरा अजवाइन, तो हमने इसमें प्याज डाल दिया है। अब प्याज उसको भून लेते हैं। प्याज को भूनते थोड़ा समय लगता है क्योंकि ये प्याज पानी छोड़ता है ना, तो उसमें टाइम लगता है, तो उसको भून लेते हैं हम। इसको भूनने के बाद जो नमक हमने पीस के रखा हुआ था वही इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए, जो नमक है इसमें हमने डाल दिया है। कुछ चीज़ें इसमें हमने डाल दी हैं, कुछ चीज़ें हम बाद में डालेंगे। और मटर हमने जो छील के रखी हुई थी, ये मटर मेरी 3-4 दिन पुरानी थी, तो थोड़ी थोड़ी सूख गई थी, तो मतलब वो सिकुड़ गई थी। उसमें हमने पानी में कुछ देर तक रखा ताकि ये जो है वो थोड़ी फूल जाए, लेकिन फिर भी ताज़ी मटर का जैसा इसमें फ्लेवर नहीं आया। वो बहुत एक कड़क थी ये, लेकिन थोड़ा बहुत पकाने में थोड़ा बहुत आ जाएगी। अभी हम देखिए, मैंने नमक को भून लिया है, अच्छे से भून गया है। इसमें हम सब्ज़ी डाल देंगे। और ये आलू के पराठे में बनाने जा रही हूँ मैं, इस नए तरीके से बनाऊँगी कि ये सिंपल तरीका है क्योंकि, और उसमें है तो उसमें आलू को उबालना पड़ता है। आलू को उबालना पड़ता है, फिर उसमें सारा मसाला डालना पड़ता है। इसमें हम सारा मसाला डालकर इसमें से भून लेंगे और जब सब्ज़ी पक जाएगी तो इसमें हम पानी डालकर, हमने थोड़ा सा पानी, इतना सा पानी हमने डाला है कि सब्ज़ी मतलब जो है पक जाए और गीला भी ना हो, उसमें सब्ज़ी पक जाए। क्योंकि ये आलू भी नए आ रहे हैं ना, तो आलू पानी छोड़ते हैं, तो उसी में ज़्यादातर सब्ज़ी उसी में पक जाएगी। और इधर आटा हमने छान लिया, उधर जंगाल रखा हुआ है, जंगाल में आटा रखा हुआ था, तो हमने आटा छान लिया। छलने से आटा छानने की वीडियो हमने नहीं क्लिप की क्योंकि इसे वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, तो हमने छान लिया है, आटा छान लिया। उसको हम गूँथ लेंगे तसले में, और इसको गूँथने में ना बहुत टाइम लगता है आटा को,
क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मसलना पड़ता है, अगर मसलो ना तो ये आटा कड़क रह जाता है। और खूब अच्छे से पानी लगा लगा के हमने काफ़ी 6 7 8 10 मिनट तक आटे को गूँथा और बढ़िया से नरम हो गया ये। आटे की अच्छी सी कुटाई करने के बाद हम इसको रख देते हैं ढक कर। अब इसमें इधर फ्राई पैन में थोड़ा शाम का दूध बचा हुआ रखा था, तो हम बच्चों के लिए इसमें चाय बना देंगे। एक तरफ हमारी सब्ज़ी पक रही है और दूसरी गैस पर हम चाय रख देते हैं। ये जो हमारा चूल्हा है थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि इसमें जो वो लगा था खुटिया होती वो लगी थी, वो निकल गई है, तो ये हाथ से घूमता नहीं है। तो इसमें जो उसमें छेद होता है उसमें हम उसे चम्मच से लगाकर घुमाते हैं, तब ये मतलब जलता है, तब खुलता है जाके। उधर हमने दूध रख दिया, उसमें पानी डालकर चाय पत्ती डाल दी है। इधर हमारी सब्जी भी पक गई है। और एक कढ़ाई गरम है तो हम कपड़े से पकड़ कर उतार लेते हैं, क्योंकि उस पर से बन नहीं रहा था। अब एक बड़ा साइज का हमने गिलास ले लिया है ताकि इसमें हम मिक्स कर दें अच्छे से। तो एक करछुल से हो नहीं रहा था, उसमें करछुल मुड़ जा रही थी। और गिलास से हमने कुछ देर तक काफ़ी अच्छे से उसको मसला। इसमें आलू तो जल्दी ही मसल जाते हैं, लेकिन जो मटर थी वो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि उसको बहुत थोड़ी कड़क भी थी। कड़क होने के बाद पक तो गई थी, लेकिन उसको मतलब बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है। हमने काफ़ी देर तक उसको इससे ही मसला। ये मैं मटर ही फोड़ रही हूँ ताकि मटर ज़्यादा ना फूटे, लेकिन कम से कम 2 2 टुकड़े 3 टुकड़े तो हो जाए, हल्का सा मिक्स हो जाए उसी में। और अब इसको और हम भी भून लेंगे। हमने काफ़ी देर तक इसको भूना, तब जाके इस मतलब मिक्स हुआ। उधर हमने अदरक डाल दिया है चाय पत्ती में, क्योंकि शाम का दूध रखा था तो उसमें। ये देखिए मेरा चूल्हा गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि उसमें तुरंत अदरक डाल दो तो अगले पिछले दिन का दूध होता है तो फट जाता है। जब तली में आलू लगने लगे तली में, तब हमने जाके इसको उतारा। अभी इसमें 2 3 चीज़ें ऐड करना बाकी है। और इसमें अमचूर पाउडर है, ये हम अमचूर पाउडर डाल देंगे इसमें। और ये कटा हुआ धनिया है। मिर्ची हम हरी नहीं डालें, क्योंकि मेरा बेटा तीखा नहीं खा पाता है, तो हम मिर्ची ज़्यादा नहीं डालते। मिर्ची अगर हमें कम तीखा लगेगा तो हम ऊपर से मिर्ची खा लेंगे हरी, इसमें नहीं डालेंगे। और ये देखिए हमने नमक तो उसमें डाला था, लेकिन आलू में जो है थोड़ा नमक ज़्यादा लगता है, तो हम अपनी बिटिया को दे रहे थे कि देखो ये नमक इसमें ठीक है या नहीं, अगर कम हो तो हम इसमें डाल दें। ज़्यादा अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा तो होता नहीं, हमसे ज़्यादा नमक नहीं होता है, डलता है। और ये देखिए हमारा धनिया डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। इसको हम इसमें थाली यहाँ पर रखी हुई उसमें निकाल लेंगे। ये बहुत ज़्यादा चिपक गया था तो उसको छुड़ा रहे थे। ये देखिए तली में कितना चिपक गया है, लेकिन जब चिपक जाता है लगने लगता है कढ़ाई में ना, लोहे की कढ़ाई में का टेस्ट ही कुछ और आता है। अब इधर हम रख देंगे, इसको ठंडा हो जाएगा। इसको आलू को ठंडा होने में काफ़ी टाइम लगता है। इसको रख देंगे यहाँ पर ठंडा तक। ये जो कढ़ाई है जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम कढ़ाई जो है इसमें कढ़ाई धो लेंगे। अभी चाय में चीनी डालना बाकी है तो हम चीनी डाल देंगे और गैस को बंद करके ऑफ़ करके हम चले जाएंगे बर्तन धोने, क्योंकि हमें समय के अंदर ही सारा काम निपटाना होता है। और इस भी जब तक ये हमारा बेटा ठंडा हुआ है, आलू और मटर जब तक ठंडा हुआ है तब तक हम जो कढ़ाई थी, कटोरी थी, गिलास था, हमने धो के रख दिया है। इधर देखिए रखा हुआ है, क्योंकि कढ़ाई जो है वो लोहे की कढ़ाई, उसमें तुरंत जंग लग जाती है तो मांजने में दिक्कत होती है।
और यहाँ पर हमने तवा रख दिया, गैस ऑन करके मीडियम गैस कर दिया है, तवा रख दिया है। और ये मेरा तवा लोहे का नहीं है, कढ़ाई लोहे की लेकिन तवा लोहे का नहीं, लेकिन ये डेकचून का है। इसमें एलुमिनियम मिला हुआ होता है। काफ़ी मतलब वजन है तवा मेरा, और ये जल जाता है तो जल्दी साफ़ नहीं होता, क्योंकि हम ये जो काला काला तवा में दिख रहा है ये वो हमको रोज़ पराठे बनाने पड़ते हैं तो तेल जल जाता है। हम काफ़ी धोते हैं, बालू से रगड़ रगड़ के लेके उतना ज़्यादा साफ़ नहीं होता है। और इधर हमने लोई काट ली है, लोई बना ली है और इस शेप दे दिया है। आप देख रहे हैं कैसे हमने शेप दिया है लोई को। और ये जो मेरा आलू का बैटर था ये भी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ था, सेट नहीं हुआ था, तो ये उंगली में चिपक रहा था। भरते समय हमने इस तरह से शेप देके उसमें आलू को भर दिया। इधर हमारे तवा भी गर्म हो रहा है, क्योंकि मैंने मीडियम रखा था। जब तक तवा गर्म होता है हम उधर 2-3 लोइयाँ बना लिए हैं। ये मटर जहाँ तहाँ रह गई, मटर की वजह से मेरे पराठे फट रहे थे। मटर नहीं होते तो एक भी पराठा नहीं फटता, क्योंकि मटर जो नहीं फूटी है वो जब बेलते समय वो ऊपर से साइड से निकल आती है, तो हमें दिक्कत हो रही थी बेलने में। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छे पराठे बने थे मटर के, आलू मटर के। अब इसी तरह हम दूसरा पराठा भी बना लेंगे। ये देखिए हम कैसे शेप दे रहे हैं। ये जो है ये उंगली में चिपक रहा था, उसको दबाने में दब नहीं रहा था ना, चिपक रहा था। और इस तरह हम तेल लगा लगा के, ये हमने सोयाबीन का तेल लिया हुआ है कटोरी में, चम्मच से इसको लगा लगा के हम पराठे को उलट पलट लेंगे। तवा मेरा धीमा है, अगर तेज़ करते हैं तो जल जाता है, तवा भी जलता है, पराठा भी साथ में जल जाता है। और इसको अच्छे से पकाना होता है ताकि दोनों तरफ से अंदर तक आलू सालू सब जितना है सब पक जाए। ये देखिए बेलते समय मटर जो है बाहर निकल जाती है। अगली बार हम मटर डालेंगे तो पीस के बनाएंगे मटर को। इस तरह हमारे सारे पराठे बन गए थे। लगभग सारे पराठे नहीं, बच्चों के लंच के जितने ज़रूरी थे उतने बन गए थे पराठे हमारे। बाकी पराठे हम बाद में बनाते। अब ये पराठा हम बना लेंगे, ये नहीं फटा है। और हमने अपने मतलब के पराठे सेक लिए थे, बाकी हमने आटा रख दिया था और आलू का बटर भी रख दिया था। बाकी पराठे हम बाद में बना लेंगे, क्योंकि हम बच्चों का स्कूल 7:30 बजे का है। उसी के टाइम में हमें देखिए, उसी के टाइम हमें पूरा काम करना है। हमने उसको बटर को रख दिया है और रखा रहेगा। ये बिटिया हमारी नहा धोकर तैयार होकर आ गई है। वैसे तो बाल बना लेती है, एक चोटी बनाना होता है, लेकिन 2 चोटी बनाने में इसको थोड़ा दिक्कत होती है। बना तो लेती है वैसे भी, लेकिन 2 चोटी में एक चोटी ढीली हो जाती है, एक चोटी टाइट हो जाती है, तो हम कह रहे थे लो हम बना देते हैं। और मेरा भैया अभी बिस्तर पर ही होगा शायद। हमें किचन से आवाज़ दे रही थी कि जल्दी आओ जल्दी आओ। और यहाँ पर हमने लंच पैक कर दिया है। और पानी की बोतल मैं उस रूम में लेने गई थी, क्योंकि पानी हमने सुबह मोटर नहीं चलाए थे तो पानी नहीं था।
ये देखिए हमारे दूध वाले भैया नीचे आवाज़ दे रहे थे कि दूध ले जाओ, दूध ले जाओ, तो हम दूध लेकर आ गए हैं डब्बे में। और मेरा भैया उठ गया है, सबसे बाद में उठा है। बिस्तर खाली हो गया तो हमने सोचा अब ये वहाँ पर बैठकर मनोरंजन कर रहा है अपने। अपने खुद से तैयार हो जाता है, बस इसको आवाज़ देना पड़ता है कि जल्दी उठो, जल्दी उठो। क्योंकि सुबह की नींद तो सबको प्यारी होती है, जल्दी उठता नहीं है। मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था तो हमने सोचा कि बिस्तर को सही कर देते हैं, तह लगा देते हैं रजाई कंबल में। और भी हमने रजाई कंबल को रखा नहीं था क्योंकि फिर सुबह सुबह ठंड लगती है ना, रात को तो ओढ़ना पड़ता है। इधर ये नहा धो के ये भी आगे नहाए नहीं हैं, ये भी आ गए हैं। सोचा हम कपड़े पहना दिए, हमने ड्रेस पहना दी है और क्रीम व्रीम लगा के बस ये रेडी हो गए हैं। इन्होंने नाश्ता भी नहीं किया है, ये कहते मैं नाश्ता नहीं करूँगा। मेरा बेटा पैर छू के मेरा आशीर्वाद लेकर चला गया। और दोस्तों बच्चों के जाने के बाद मैंने थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं किया, सीधे मैं साफ़ सफाई में लग गई। साफ़ सफाई ज़्यादा नहीं करनी थी क्योंकि जो ये अलमारी दिख रही है, अलमारी के पर्दे, इस कमरे के जितने भी जाले थे, उस कमरे की अलमारी, उस कमरे के पर्दे हमने पिछले संडे को ही सब साफ़ कर लिया था और सब धो लिए थे। क्योंकि होली की सफाई है ना, तो मुझे यहाँ भी सफाई करनी, रूम की सफाई भी करनी है और मुझे गांव जाकर अपने घर की सफाई भी करनी पड़ेगी। तो ये मेरा रूम है और देखिए मतलब मुझे किराए का रूम है, किराए के रूम को भी मुझे अपने घर की तरह साफ़ करना पड़ता है। इतना ज़्यादा यहाँ पर धूल मिट्टी है क्योंकि मेरा रूम जो है रोड पर ही है। उधर इधर तरफ देखिए वाहन जा रहे हैं, रोड ही है, तो ये खुला खुला है ना, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। अगर हम आज साफ़ करते हैं, आज सुबह अगर हम साफ़ करते हैं तो आज शाम तक इतनी धूल मिट्टी हो जाती है, तो इसलिए रोज़ डस्टिंग करनी पड़ती है। कपड़े से झाड़ो पोछो सब करना पड़ता है। बालकनी में ऐसा नहीं है कि बालकनी में हम पोछा लगा लें, इसको सीधे पानी डालकर धोना पड़ता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक एक परत की मिट्टी जम जाती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है, तो हमें इसको धोना पड़ता है। और बाकी कमरों में तो हमें पोछा ही लगाना होता है। यहाँ अगर धोएंगे तो सूखेगा भी नहीं, तो हम बाकी कमरों में पोछा ही लगा लेते हैं। रोज़ाना पोछा भी लगाना पड़ता है। और ये देखिए मेरा रखा हुआ है वाटर कूलर। गर्मियों के दिनों में हमारे घर में फ्रिज तो है नहीं हमारे रूम में, तो हम इसी में अपना पानी रख देते हैं। तो ठंडा, फ्रिज के जैसा तो ठंडा नहीं होता है, झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता है, पीने में आनंद आ जाता है। तो इसीलिए हमारे हस्बैंड लाए थे इसको, मई महीने में लाए थे। कह रहे थे इसमें पानी ठंडा रहेगा, हमने मंगवाया था क्योंकि फ्रिज तो हम रख नहीं सकते रूम में, बिल ज़्यादा आएगा। तो हमने सोचा बहुत ज़्यादा पानी, क्योंकि मेरा रूम जो है तीसरी मंजिल पे है, तो यहाँ बहुत ऊपर गर्मी लगती है मई जून के महीने में, अप्रैल मई में, तो उसको रखना पड़ता है पानी। तुरंत बाल्टी में भर कर रखो, तुरंत गर्म हो जाता है पानी। तो ये ले आए थे, इसमें पानी रखते हैं तो थोड़ा बहुत ठंडा रहता है पानी पीने के लिए। और पोछा लगाते लगाते हम नल पर आ गए हैं। इसमें वो रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया था, तो हमने सोचा फेंक देते हैं, तो हम फेंक आए हैं डस्टबिन को। और इधर हम बर्तन धो लेते, कढ़ाई उढ़ाई तो हमने पहले ही धो दी थी। और ये चाय का भगोना है और ये तवा है, तो ये तवा इतना ज़्यादा जल गया है कि अगर हम इसको ऐसे धोएं तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता। बहुत ज़्यादा इसे मेहनत करनी पड़ती है, लाल लाल काला काला हो गया है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है तवा को धोते हुए। और हम इसको बालू से धोते हैं, बालू ही जो रेत होती है क्या, उसी से धोना पड़ता है इसको। हमें 1-2 किलो रेत अगर इकट्ठा करके रखनी पड़ती है, पन्नी में हमने भर के रखा हुआ है। उसी से है जो मेरी ये लोहे की कढ़ाई है, जो लोहे के बर्तन है सिर्फ रेत से ही साफ़ होते हैं, इसे साफ़ ही नहीं होते। मेरे घर में ज़्यादातर लोहे के ही बर्तन हैं, तवा है, कढ़ाई है, नहीं तवा तो नहीं है, लेकिन वो कढ़ाई वो तो लोहे से भी ज़्यादा गया गुजरा है, उसको ज़्यादा साफ़ करना पड़ता है। और ये चिमटा है, मेरे घर में जो भी बर्तन है वो सब पुराने मॉडल के बर्तन हैं, इन्हीं के स्टील को कोई बर्तन हो तो उसको ज़्यादा, लोहे के बर्तनों को रेत से ही साफ़ करना पड़ता है। और यहाँ पर थोड़े से कपड़े थे, क्योंकि कपड़े हमें रोज़ के रोज़ धोने पड़ते हैं, तो ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं। बच्चों के ड्रेस, मेरे भैया की ड्रेस थी
और मेरे कपड़े थे, बिटिया के कपड़े मेरे नहीं हैं, बिटिया के कपड़े। मेरे कपड़े तो ना के बराबर ही होते, मेरे कोई कपड़े ही नहीं होते। जो पहनो सुबह अगले दिन नहाओ वही बस धुलो, रोज़ के रोज़ हो जाते हैं। बस बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा धोने होते हैं, वही हमको धोना पड़ता है। और इनके कपड़े इतने ज़्यादा गंदे होते हैं बच्चों के। ये स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर बेंच के नीचे से मतलब घुटने के बल निकल जाते हैं लौटते लौटते, तो इनके कपड़े बहुत ज़्यादा दाग पड़ जाते हैं और ऐसा लगा हुआ, ऐसा लगता है कि कपड़ों से पोछा लगाया गया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। हमारे कपड़े धुल गए हैं, अब इनको हम खंगाल कर ऐसे ही निकाल लेंगे। ज़्यादा कपड़े नहीं थे आज। हम बालकनी में कपड़े नहीं फैलाएंगे, यहीं थोड़े कपड़े हैं ना, तो यहीं पर रस्सी बंधी हुई है, हमने रस्सी बांध दी थी, तो यहीं आंगन में ही कपड़े फैला देंगे। धूप तो नहीं आती लेकिन हल्की हल्की धूप रहती है, उस तरफ धूप दिख रही है ना, तो ये कपड़े सुबह के धोए शाम तक सूख जाएंगे। थोड़ा बहुत रहे, इसे यहाँ पर नहा कर मैं पानी लेकर आ गई हूँ, क्योंकि सुबह हमने पानी नहीं भरा हुआ था, तो घर में ताज़ा पानी नहीं था। नहाकर मैं यहाँ मंदिर में पूजा कर लेती हूँ। तो दोस्तों मेरे सारे काम सुबह तक के सारे काम फिनिश हो गए हैं, जितने भी काम होते हैं। अभी देखिए अचार है, आम का अचार है, मिर्ची सिरका वाली मिर्ची है और पराठे हैं। दोस्तों आप आइए खा लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।